हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 11 फरवरी। समय होने जा रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज़ बाज़ार में ट्रेड होती हैं, सारी कमोडिटीज़ का एनालिसिस हम आपके लिए अपने चैनल पर लेके आते हैं। और साथ के साथ ग्लोबल मार्केट्स की भी एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं। और हमारी सारी एनालिसिस चार्ट की बेसिस से होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा सब विश्वास है ये चैनल आपके लिए एक सर्विसेज चैनल हो सकता है, बाज़ार को सीखने समझने में जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो सीधे चलेंगे आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो सेशन होने वाला है, वैसे हम सेशन आपके लिए क्रूड ऑयल के ऊपर देने वाले हैं, लेकिन कल मैंने आपको गोल्ड का वीडियो दिया था। तो उस वीडियो को भी हम अपडेशन लेवल पे देख लेते हैं क्या उसमें अपडेशंस हुई हैं उसके मॉर्निंग एनालिसिस देने के बाद, और क्या क्या डेवलपमेंट हुए। कल जब हमने मॉर्निंग में आपको एनालिसिस दिया था तो हमारा मानना ये था कि ये जो एरिया है गोल्ड, इस एरिया से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। और मैंने आपको रीजंस भी बताया बताया था क्यों यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन बाजार ने यहाँ पर इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया और डायरेक्टली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर देखो एक भी लाल कलर की कैंडल नहीं है। हम 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर कहीं पर भी बाजार ने वीकनेस दिखाया ही नहीं। ठीक है। और अगर हम माने, अगर यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल अगर हम अप्रोच यहाँ पर रखते हैं, अब देखिए हमारा जो सेलिंग का एरिया कौन सा एरिया था, तो बाजार को रीड कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है। ये हमने बताया था, ये जो पूरा रेड कलर का एरिया है ये शॉर्ट सेलिंग का एरिया, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कैंडल आपका हैमर कैंडल है, बिल्कुल बुलिश कैंडल है। उसके बाद ये कैंडल बड़ी कैंडल है, बिग बार कैंडल है। ये भी बिग बार कैंडल है, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। इसने ऊपर ब्रेकअप, कहीं पर भी यहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बना ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते तो आपको ये चीज़ें समझ में आती। ठीक है। तो आई होप आपको जो भी फिर भी कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिला होगा। और उसके बाद फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जब बाजार यहाँ कहीं पर चल रहा था तो मैंने एक्सपेक्टेशन जताया था कि ये जो गोल्ड का बाजार है इन लेवल्स के आसपास से रिवर्सल की ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये हाई लगने के बाद बाजार ने लगभग $15 की चाल नीचे की तरफ दिया था। ठीक है। ये 2010 के आसपास की हाई, 2910 के आसपास की हाई लगा के बाजार ने जो लो बनाया था लगभग 2896, लगभग $15 की चाल ये मिला हमको। उसके बाद बाजार फिर से इधर गया डबल टॉप करने के लिए और फिर से $15 की चाल मिला। और आज मॉर्निंग में से गैप अप के साथ बाजार ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये ज्योमेट्री लाइन से इतना बड़ा अभी कैंडल बना हुआ है। ठीक है। अभी आज का हमारा गोल्ड का हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है। आज हम क्रूड ऑयल पे आपसे बात करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है अगर आप चार्ट के हिसाब से बाजार को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यही चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है। आपको अपने यूज में उसको कैसे लेना है, क्योंकि देखो आपको ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बाजार में एनालिसिस सीख के कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है। आपको एनालिसिस क्यों सीखना है? अपने ट्रेड मैनेजमेंट के लिए सीखना है। ठीक है। चार्ट क्या है? एक ट्रेड गाइड करने की चीज है। ये आपको प्रेडिक्शन करने की चीज नहीं है। ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं इसलिए आपको ये चीजें बोल रहा हूं। आपको एक एज ए गाइड जैसा चार्ट को यूज करना है कि बाजार कहां से किधर जा सकता है, जाएगा नहीं, किधर जा सकता है। उसके हिसाब से अपने अपनी पोजीशन साइजिंग या बाकी चीज़ों को आपने मैनेज करना है। ठीक है। और जब आपकी समझ अच्छी होगी, आपकी सीख अच्छी होगी, तो टाइम से पहले आपको पता चलेगा। जैसे मैंने गोल्ड के चार्ट में आपको बताया कि वो एरिया हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग का एरिया था, लेकिन वहां पर कहीं पर कोई सिग्नल ही नहीं आया। एक भी वहां पर मतलब कहीं पर दिखाई नहीं कि हमको वहां पर सेलर अवेलेबल है। अगर जो लकीर का फकीर होगा तो शॉर्ट कर देगा वहां पे। जिसको समझ होगी वो वेट करेगा, भैया सेलर तो आने दो। हम बोल रहे हैं भैया सेलिंग का एरिया, लेकिन सेलर ही नहीं आया, तो काहे का वहां पर सेलिंग का एरिया, राइट। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का एनालिसिस हमारा रहने वाला है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो क्रूड ऑयल के चार्ट पर हम चलते हैं। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने आ रहा है। ये डॉलर चार्ट पे यूएस आपका स्पॉट चार्ट है। तो बहुत दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि $70-71 सपोर्ट एरिया है क्रूड ऑयल का। जब बाजार ये ऊपर था, लास्ट वीक में भी मैंने आपको बैक टू बैक आपको वीडियोस दी थी। ठीक है। तो $70-71 की एग्जैक्ट सपोर्ट लेके सिल्वर की अभी क्रूड ऑयल की मार्केट ने 72-50 की हाईज यहाँ पर लगाई हुई है। और मुझे लगता है और भी ऊपर के अच्छे लेवल्स हमको क्रूड ऑयल की मार्केट में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है। चलो 15 मिनट के चार्ट पे आपके लिए एनालिसिस करते हैं।
ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न अगर आपको देख पा रहे हो तो ये क्लियर एक राउंडिंग पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाएगा, लगभग 73 से लेकर 73-30 के आसपास, और यहाँ पर एक बार ये रिजेक्शन ले सकता है। तो ये राउंडिंग पैटर्न को ध्यान में रखिए, ठीक है। और जो लोग भी स्टूडेंट हैं, हमसे सीख रहे हैं, उनको पता है राउंडिंग पैटर्न का कैसे कंफर्मेशन आता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस रहती है। और वैसे भी आप जाके नॉर्मल गूगल वगैरह पर जाके देख सकते हैं कि राउंडिंग पैटर्न जब भी बनता है तो किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना बहुत क्लियर है कि 73 से लेकर 73-50 के बीच में यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा कम से कम आपका ये क्रूड ऑयल का बाजार। और यहाँ पर हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक वाला रेजिस्टेंस दिखाए, ठीक है, और फिर ये जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करे। तो ये छोटा सा वीडियो है क्रूड ऑयल के ऊपर आज का। तो मेरा सा विश्वास है आपके लिए कुछ न कुछ ज्ञानप्रद रहेगा और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, ठीक है, नए हैं चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अपने जो भी अनुभव हैं उनको कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाएं। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आप लोगों का लर्निंग और बेहतर तरीके से हो सके। तो हम आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। मेरा सब विश्वास है सारी बातें आपको समझ में आई हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।